Viewers, welcome to my channel again, and we were doing the chapter that was partnership fundamentals. और आज जो हम इसका टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चल रहा था हमारा. फंडामेंटल्स and today's topic is interest on drawings, right? Very interesting and very easy topic, we can say. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पढ़ चुके हैं. क्या होता है, वी नो दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं. तो अगर बिजनेसमैन या फिर मैं यहाँ पर पार्टनर्स वर्ड यूज़ करूँगी. पार्टनर्स अगर कुछ भी फर्म में से पैसे निकालते हैं फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो उसके लिए उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है ना. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी ऑल नो द टर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. हम सबको पता है ये क्या है, बट हम इसको कैसे पार्टनरशिप में डील करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजुअली क्या मेथड होता है. सपोज मैं आपको ये बोलती हूँ कि यूजुअली हम एक सिंपल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हम आज तक यूज़ करते आए हैं वो क्या होता है. सपोज अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 है. ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है. और जो मैं अपनी ड्राइंग्स करती हूँ मैं अक्टूबर नवंबर कभी भी बीच में कर लेती हूँ. सपोज मैंने क्या किया, मैंने अपनी ड्राइंग्स की अक्टूबर में, सपोज अक्टूबर 31 पे कर लिया ड्राइंग. ठीक है ना. तो हम कैसे ड्राइंग्स निकालते थे, हमारा फॉर्मूला हम सबको पता है. ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी. 31 अक्टूबर को मैंने 30,000 रुपीज़ क्या किए, विड्रॉ किए. पार्टनर ने विड्रॉ किए. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते थे. टोटल ड्राइंग्स जितना भी हमने ड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ड्राइंग्स पे लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट. एंड फॉर ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए हमने उस पैसे को, पार्टनर्स ने उस पैसे को यूज़ किया है. अब जैसे हम इसमें क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स क्या था 30,000 एंड रेट ऑफ जो हमने सपोज वो 10% था रेट ऑफ ड्राइंग्स. तो हमने क्या किया, 10% हो गया. देन ड्यूरेशन कैसे काउंट करते थे, अक्टूबर 31 पे निकाला है तो अक्टूबर तो पूरा यूज़ हो गया, हट गया, ख़त्म हो गया काम. नवंबर को यूज़ किया, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब एंड मार्च, इसका मतलब 5 मंथ्स का यूज़ किया. तो 5/12 करके जो भी इंटरेस्ट आता था हम उसको निकाल लेते थे. ठीक है ना, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आता था. ये एक सिंपल सा मेथड होता था. ये मेथड हम उस टाइम अडॉप्ट करते थे जब पार्टनर क्या कर रहा है, एक ही टाइम ड्राइंग कर रहा है और हमें उसका ड्यूरेशन पता है कि कितने कब उसने उसको निकाला ड्राइंग किया. और उसने क्या किया, एक ही टाइम 30,000 रुपीज़ ड्रॉ कर लिए फ्रॉम द फर्म. प्रॉब्लम राइज कब होती है, जब वो क्या करता है, जब डिफरेंट अमाउंट वो निकालता है एट डिफरेंट टाइम्स निकालता है. तो मैं ये कहती हूँ कि सेकेंड जो हमारी जो प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन, हमारे को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो मेथड सीखना पड़ रहा है वो क्यों सीखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें तब अराइज होती है प्रॉब्लम जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर डन by the partners at different time. अब वो क्या कर रहा है, एक ही टाइम उसने पैसा नहीं निकाला जैसे हमने पिछली बार पढ़ा. अब उसने क्या किया, डिफरेंट डेट्स पे वो डिफरेंट पैसा निकाल रहा है. जैसे क्या उसने क्या किया, पहले निकाला 31 अक्टूबर को, देन 31 नवंबर को निकाला, 29 नवंबर को निकाला, देन जनवरी को निकाला, देन फैब को निकाला. ऐसे करके उसने डिफरेंट डेट्स पे पैसे निकाले हैं. एट दैट टाइम हम ऐसे इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करके हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि उसने बहुत सारी ड्राइंग्स की है एंड डिफरेंट डेट पे किया है, डिफरेंट टाइम पे किया है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 मैथड अडॉप्ट करेंगे अगर वो डिफरेंट टाइम पे करता है. तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए बनाती हूँ एक चार्ट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए मैं 2 टाइप्स ऑफ मेथड अडॉप्ट करूँगी. तो मेरे पास 2 सिचुएशन होंगी. ठीक है, पहली सिचुएशन एक ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे. अगर वो क्या करता है, डिफरेंट टाइम पे वो करता है. ठीक है, एट डिफरेंट डेट पे करता है. और दूसरी बात, वो क्या करता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ, जो कि अनइक्वल अमाउंट है, वो उसको क्या करता है, ड्रॉ करता है. ठीक है, अनइक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहा है और डिफरेंट डेट पे ड्रॉ कर रहा है. तो हम जो मेथड अडॉप्ट करेंगे वो कौन से मेथड होंगे, दैट इज प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड.
तो इसके थ्रू हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब सेकंड जो मेथड हम अडॉप्ट करने वाले हैं वो कौन सा मेथड, वो कब हम अप्लाई करेंगे, जब कोई भी पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है, या मैं कहूँ कि सेम अमाउंट निकाल रहा है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो क्या कर रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है। अगर उसने 20,000 निकाले हैं तो 20,000 नेक्स्ट मंथ भी 20,000 20,000 20,000, मतलब अमाउंट उसका सेम है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जब वो जो अमाउंट ड्रॉ कर रहा है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म पीरियड पे ड्रॉ कर रहा है। मतलब ये कि जो उसका जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द टू, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स time interval between the two drawings are uniform या is uniform। ठीक है, अब क्या है, जैसे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अब हम धीरे धीरे इसको करेंगे तो आप इसलिए समझते जाएंगे। अभी थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए, इसका ये मतलब है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, मतलब अब वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक ही जैसा है। सपोज मैं एक निकालती हूँ 1 जैन को, दूसरा निकालूंगी 1 फेब को, देन 1 मार्च को, तो 1 जैन और 1 फेब के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस है, 1 फेब और 1 मार्च के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस है। जब जो डिफरेंस है, जो बीच का जो टाइम का डिफरेंस है, अगर वो सेम है और मैं इक्वल अमाउंट ही ड्रॉ कर रही हूँ तो फिर मैं ये वाला मेथड अडॉप्ट करूंगी। और वो कौन सा मेथड है, उसको मैं बोलूंगी एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी कंडीशन है, हम उसी तरह से उस रूल को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या था, वो डिफरेंट डेट पे निकाल रहा था, लेकिन जो, और सेकंड में ये भी कह सकती हूँ कि जो टाइम इंटरवल था वो भी बिटवीन द टू ड्राइंग्स, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज नॉट इक्वल। मतलब एक वो अगर 1 जनवरी को निकालता है तो दूसरा वो निकालेगा 3 मार्च को, फिर दोबारा से कहते हैं, अगर वो 1 नवंबर को निकालता है तो वो निकालता है 30 नवंबर को, या फिर वो निकालता है 1 मार्च को। मतलब जो बिटवीन द टू ड्राइंग्स जो है वो टाइम इक्वल नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली वो अनइक्वल अमाउंट निकाल रहा है, कभी 20 निकाल रहा है, कभी 30 निकाल रहा है, कभी 10 निकाल रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमारे को इन दोनों में से एक मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी निकाल रहा है पार्टनर, जैसे कि सपोज उसने कहा कि 20,000 निकालता है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, मतलब वो 20,000 1 अप्रैल को निकालता है, 1 मई को निकालता है, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। इसका मतलब ड्यूरेशन है बिटवीन द ड्राइंग्स दैट इज बिटवीन 1 अप्रैल टू 1 मई, दोनों के बीच में 1 महीने का डिफरेंस है। 1 मई से 1 जून तक फिर 1 महीने का डिफरेंस है, 1 जून से 1 जुलाई 1 महीने का डिफरेंस है। मतलब ड्यूरेशन जो है बिटवीन द टू ड्राइंग्स वो भी सेम है, और दूसरा अमाउंट भी वो एक ही अमाउंट निकाल रहा है बार बार, 20,000 20,000 20,000 एंड 20,000। तो इसका मतलब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंडीशन पे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंपल मेथड में हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगी, टी.एस. ग्रेवाल का ही एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन, मेरी बुक में जो इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। वो क्या बोलता है कि इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट ऑफ जो चार्ज कर रहा है वो 15% चार्ज कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ पार्टनर ड्यू एज फॉलोज। फिर उसने क्या किया, देखो कितने सारे अमाउंट निकाल रहा है, और जब मैं इनकी ड्यूरेशन काउंट करती हूँ, मई के बाद उसने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर 3 महीने का गैप, अगस्त के बाद इसने 1 महीने का गैप लिया सितंबर में, फिर उसने कितने का गैप लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसका मतलब 4 महीने का गैप लिया। तो इसका मतलब जो इनके बीच में ड्राइंग्स के बीच में ड्यूरेशन है वो इक्वल नहीं है। और सेकेंडली मैंने ये देखा क्या अमाउंट इक्वल है, नहीं अमाउंट भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब हमारे को टाइम ड्यूरेशन इंटरवल भी इक्वल नहीं है और साथ में क्या है, अनइक्वल अमाउंट है, राइट। तो हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो हमने जो मेथड अडॉप्ट करना है दैट इज सिंपल मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, बट हम यूजुअली किस पे ध्यान देंगे, प्रोडक्ट मेथड पे। सिंपल मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो हम सिंपल मेथड नहीं अडॉप्ट करते। अब जैसे मैं इसी की एक इलस्ट्रेशन लेती हूँ दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17, और आप अपनी बुक में देख लेंगे आपकी कौन सी इलस्ट्रेशन है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फर्स्ट इलस्ट्रेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब ये क्या कहता है, जो चीज़ कह रहा है मैं इसको अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। अगर इसके पास बुक नहीं है तो वो भी इसको ईजिली कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
मेरी बुक में जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, राइट। अब इसने मुझे क्या क्या दे रखा है, इसने मुझे बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दैट इज 15%, राइट। अब उसने मुझे क्या क्या ड्राइंग्स दे रखी है कि कितना कितना उस पार्टनर ने ड्राइंग किया, तो मैं यहाँ पर डेट लिखूंगी उसने कब कब ड्राइंग किया। फर्स्ट उसने मुझे बोला कि 1 मई 2019, और यहाँ मैं एक अमाउंट का कॉलम बनाऊंगी कि कितना अमाउंट उसने ड्राइंग किया, ठीक है। 1 मई 2019 को 2000, जिसके पास बुक नहीं है अगर वो यहीं पे देख लेंगे तो वो भी समझ आएंगे बेटा। 1 अगस्त 2019 को उसने 5000 ड्रॉ किया। देन 30th सितंबर 2019 को 2000। देन 31st जैन 2020, क्योंकि 2019 के बाद 20 आ जाएगा, 6000 उसने ड्रॉ किए। एंड 31st मार्च 2020 को उसने 2000 ड्रॉ किए, राइट। उसने मुझे ये चीज़ें दे रखी है, राइट, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर रखा है, तो अब हमारे पास दो मेथड है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हम ये वाली चीज़ पे है इस कंडीशन पे, तो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे या सिंपल मेथड। देखो सिंपल मेथड हम कभी कभी अप्लाई करते हैं, पर मैं आपको सिखा देती हूँ सिंपल मेथड में क्या होता है। इसमें क्या लेंगे, मैं अपने पहले वाले फॉर्मूले का ही यूज़ करूँगी, जितनी ड्राइंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर वहाँ में ड्यूरेशन करके मैं हर एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूंगी, उसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। पहले हम एक सिंपल मैथड अडॉप्ट करते हैं। सिंपल मैथड में क्या करते हैं, इसके लिए मैं नंबर ऑफ मंथ्स निकालूंगी, एक और ड्यूरेशन, एक और हम कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ मंथ्स का। अब देखो हम काउंट करेंगे, 1 मई 2019 को मैंने निकाला था, तो मे भी इंक्लूड हो गया। हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा, तो एंड होगा, तो 31 मार्च 2020 तक, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और 31 मार्च है तो मार्च को मिलेंगे। तो यहाँ पर कितने मंथ्स हैं, 11 मंथ तक यूज़ किया उसने ड्राइंग्स को। देन अगस्त में निकालेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अगस्त है तो अगस्त भी काउंट होगा, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, दैट इज 8 मंथ्स। ऐसे ही 30th सितंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि 30th है, ठीक है ना, सितंबर तो चला गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट इज 6 मंथ। ऐसे ही हम सबका निकालेंगे, यहाँ 2, और ये 31 मार्च का है तो यहाँ पर 0, क्योंकि 31 मार्च को तो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल मैथड अडॉप्ट करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, हर किसी का अलग अलग निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, दैट इज 2000 इंटू, देखो 15% था, वही मेथड को अडॉप्ट करी हूँ, 15/100 इंटू 11 मंथ्स है तो 11/12। ऐसे यहाँ पे कैसे निकलेगा, 5000 इंटू दैट इज 15% है और कितने मंथ्स का है, 8/12, राइट। 2000 इंटू 15% है और 6 मंथ्स का है, 6/12। देन 6000 इंटू 15% है और 2 मंथ्स के लिए है, 2/12। और यहाँ पे कितना होगा हमारा, 0 अमाउंट होगा, क्योंकि देखो करेंगे तो 2000 इंटू 15% निकला इसका, तो 15 टू 300 निकलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई 0/12 फिर वही 0 ही आ जाएगा, तो इसको मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसका अमाउंट 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो ये तो अमाउंट 0 ही निकलेगा। अब मैं यहाँ पर काउंट करती हूँ तो ये मेरा आएगा 15, तो ये आएगा मेरा 275 रुपीज़। और ऐसे जब मैं यहाँ काउंट करूँगी तो मैं ये इलस्ट्रेशन में देख के ही लिख रही हूँ, तो ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, बस आपको मैथड आना चाहिए। हम इसको कैसे करते हैं, दैट इज़ 500, यहाँ आएगा 150, यहाँ आएगा 150, यहाँ 0, और यहाँ पर मैं टोटल कर लूँगी, जो टोटल आएगा मेरा आएगा 1075, और यही मेरा आंसर है। मेरा आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझसे पूछा है तो दैट इज़ माई आंसर, दैट इज़ 1075। ये मैंने कौन सा मैथड अडॉप्ट किया है, सिंपल मैथड अडॉप्ट किया है, राइट, सिंपल मैथड अडॉप्ट किया है। अब इसके बाद जो मैथड अडॉप्ट करने वाले हैं वो कौन सा मैथड है, प्रोडक्ट मैथड हम अडॉप्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट अ प्रोडक्ट मैथड। और ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकली हम सिंपल मैथड अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए था आपको। हम प्रोडक्ट मैथड अडॉप्ट करेंगे क्योंकि ये कम लेंथी है और इजीली हो भी जाएगा, ठीक है। अब सेम वही चीज़ मैं लिख लूँगी, रेट ऑफ ड्राइंग्स 15% है एंड डेट का एक कॉलम बनेगा, देन अमाउंट का कॉलम बनेगा।
जिस सम मैं कॉपी कर रही हूँ सेम वैसे उसी सम को ही कॉपी कर रहे हैं हम। 31 Jan 2020 देन 31 March 2020 राइट। मैंने उसी चीज़ को कॉपी किया हम पिछला सम कर रहे थे, लेकिन हम इसको अडॉप्ट, अब हम कौन सा मैथ अडॉप्ट करें, प्रोडक्ट मैथ अडॉप्ट करें। 2000 देन 6000 एंड देन 2000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा सेम नेक्स्ट भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ मंथ्स जितने में आपने ड्राइंग यूज़ किए, ये मैंने आपको सिखा दिया पिछले सब में, तो फिर इसको भी मैं सेम ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। 11620 राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा चेंज होगा। अब हम अलग अलग इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि वी आर यूजिंग प्रोडक्ट मैथड। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है राइट। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट करूँगी, प्रोडक्ट में आएगा कितना, 2011 22,000 40,000 2 6 12,000 6 2 12,000 और नेचुरली यहाँ 0 रुपीज़ राइट। इसका मैं क्या करूँगी, टोटल करूँगी। टोटल इज 0006 86,000 इज टोटल। अब हम जो भी हमने प्रोडक्ट निकाला है इसमें हम 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 86,000 इज टोटल अमाउंट, 86,000 टोटल अमाउंट होगा, 15% उसने हमें बोला था, ठीक है। और इस पर हम 1 मंथ का, ऑलवेज जो भी सम होगा आप उस पर 1 मंथ का ही इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अमाउंट लिखा, ड्यूरेशन काउंट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, और जब टोटल होगा तो हमने 15% तो इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन 1 मंथ का ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो इसको मैं काउंट करती हूँ, दैट इज तो ₹1075 इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज ₹1075। तो ये ज़्यादा इजी था ना कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं दैट इज जब ऐसे टाइम पे जब हमारा क्या है, हमारा अमाउंट भी इक्वल है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो रही है, और टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 ड्राइंग्स आर ऑल्सो यूनिफॉर्म, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड हम दो उस चीज़ में अप्लाई करते हैं, आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो हम कैसे हम करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो सेम ही फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लीजिए पहले आप इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल ड्राइंग्स, जितना अमाउंट टोटल ड्रॉ किया है पार्टनर ने, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ जो भी इंटरेस्ट, रेट ऑफ ड्राइंग्स जो भी उसने दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि आपने कितना देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू 100। अब ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो मैं लिखने वाली हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज पीरियड, एवरेज period divided by 12 right. this term is very important, average period। अब आप कहेंगे हमें टोटल ड्राइंग्स से पता चल जाएंगे कितना किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें दिया ही होगा, ऑन ड्राइंग्स दिया है, तो ये एवरेज पीरियड कैसे काउंट करते हैं। तो एवरेज पीरियड इज द मेन थिंग जो कि हमें काउंट करना है राइट। अब एवरेज पीरियड काउंट करना सीखते हैं, कैसे करेंगे, तो दैट इज एवरेज पीरियड कैसे काउंट करते हैं। एवरेज पीरियड कैसे काउंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज टाइम और मंथ्स। आप मंथ्स लिख लीजिए, ठीक है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देन प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 राइट। ये फॉर्मूले से जो हमारा एवरेज पीरियड आएगा उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी और मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लूँगी राइट। अब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट 6 और 7 मेथड हैं जो हम
करेंगे और उसके बाद मैं आपको सिंपली इसको सिखाऊंगी हम इसको कैसे हम हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं कैसे, पर लेकिन ध्यान रखेंगे वो 2 कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इसका फर्स्ट मेथड हम सीखते हैं, ठीक है। अगर एक पार्टनर है, इफ अ पार्टनर, इसी के अंदर ही मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम टाइम निकालते हैं, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट in the beginning of the month, राइट। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है और सपोज हम ये करके चल रहे हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर ऐसा करते हैं पहले सीख लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम एवरेज पीरियड ही सीख रहे हैं, उसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, राइट। इसमें मेरा एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड क्या होगा। उसने बोला कि वो इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, वो बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है। तो जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और वो ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को है। अगर वो मुझे कह रहा है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो मुझे कहना चाह रहा है कि हर जो जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है कि 1 डेट को वो निकाल लेता है अमाउंट, ठीक है, जितना भी अमाउंट है। तो 1 अप्रैल को निकालता है, फिर 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, 1 मार्च को वो लास्ट ड्राइंग करेगा। नेचुरली बात है क्योंकि वो 1 को निकाल लेता है, उसके बाद मार्च खत्म है। तो इसका मतलब जो उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी वो 1 अप्रैल को होगी, राइट। और जो उसकी लास्ट ड्राइंग होगी, क्योंकि हर महीने के शुरू में निकाल रहा है, ये 1 मार्च को उसकी लास्ट ड्राइंग होगी। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी जो उसने पहली बार अमाउंट निकालेगा, फिर उसके बाद वो निकालता रहेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, और ये इसकी लास्ट ड्राइंग होगी। और क्योंकि 1 अप्रैल अगला जो पड़ेगा वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, तो ये इसकी लास्ट ड्राइंग है, ठीक है। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसने हमारे का जो फॉर्मूला था उसने कहा था टाइम जो मंथ्स हैं लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई थी 1 अप्रैल को, तो टाइम जितने मंथ बचे, कितने बचे, अप्रैल भी काउंट करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इसका मतलब 12 के 12 मंथ्स बच गए। हमारा फॉर्मूला क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing डिवाइडेड बाई 2। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अभी मैंने काउंट किया, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को किया तो 12 मंथ्स बच गए। कितने बचे मंथ उसके बाद, और जो उसने कहा मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब की, उसने 1 मार्च को किया और हमारा 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो कितना महीना बच गया, 1 महीना बच गया, ठीक है ना। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज +1 एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13/2, और आई कैन से 6.5 मंथ। अब मैं क्या करूँगी, जब भी वो मुझे कोई क्वेश्चन देगा तो टोटल ड्राइंग्स निकालूंगी मैं, कितने पैसे निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसने दे ही रखा है, और एवरेज पीरियड की जगह मैं 6.5 यूज़ करूँगी, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 यूज़ करूँगी, राइट। ऐसे ही अब हम एक और करेंगे, दैट इज, अब ये भी चीज़ आप काउंट करना कैसे आएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप में। इफ अ पार्टनर विड्रॉज अब वो क्या कर रहा है, सेकेंड जो मेथड सीख रहे हैं उसमें वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ध्यान रखना अमाउंट उसका सेम होना चाहिए, जो भी वो हर मंथ निकाल रहा है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो हर महीने के एंड में पैसा निकाल लेता है, ठीक है। फिर से हम इसको करते हैं, हर महीने के एंड में पैसा निकालता है, तो इसका मतलब जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, लेकिन वो क्या करते हैं हर महीने के एंड में निकालता है। मतलब अप्रैल एंड हुआ तो उसने क्या किया, 30 अप्रैल को अपनी फर्स्ट ड्राइंग कर ली। उसने अपनी फर्स्ट ड्राइंग कब की, 30 अप्रैल को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है। और ऐसे उसने 30 अप्रैल, 30 मई, जो भी 31 है आप एक बार देख लेना, मई मतलब एंड ऑफ द मई, एंड ऑफ द जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। जब वो मार्च में निकालेगा तो वो 31 मार्च को ही निकालेगा क्योंकि वो एंड ऑफ द मंथ होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने 31 मार्च को अपनी लास्ट ड्राइंग भी कर ली, ठीक है। अब हमारे को ये चीज़ क्लियर होगी, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई, लास्ट ड्राइंग कब हुई, राइट। अब फिर से हम अपना वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं इसको नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं लिख चुकी हूँ। अब क्या, अब इसमें था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब
30 अप्रैल को किया उसने, तो कितने मंथ रह गए? अप्रैल तो खत्म, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, तो 11 मंथ्स रहेंगे। और ऐसे जो उसने लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को की, और 31 मार्च को ही फाइनेंशियली एंड हो जाता है, तो फिर 0 मंथ्स बचेंगे, ठीक है। एंड दैट इज टू 11/2 to 5 17 5.5 मंथ्स। तो अब मैं क्या करूँगी, अब हमें ड्राइंग्स उसने दी होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होगा, ये चीज़ तो दी होती है उसने, पर एवरेज पीरियड में क्या यहाँ पर जब एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कहेगा तो मैं एवरेज पीरियड यहाँ पर क्या लेने वाली हूँ, 5.5 डिवाइडेड बाय 12 ले ली। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब हमने 2 कंडीशन कर ली हैं, एक तो पार्टनर जब एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है और एट द एंड ऑफ द मंथ। हमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं एट द टाइम ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन भी मैं इसको निकाल सकती हूँ 13/2 को, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला याद कीजिए और फिर तो आप क्वेश्चन निकाल ही सकते हैं। अब एक थर्ड करते हैं। थर्ड, अब वो क्या कर रहा है, इफ़ अ पार्टनर, जो मेरी थर्ड जो है वो क्या है, इफ़ अ पार्टनर withdraw the fixed amount, that is very important। फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, बट वो कब निकाल रहा है, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इसको मैं आपको बता सकती हूँ शॉर्ट ट्रिक ये क्यों हुआ 6 मंथ में हमने, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको समझे ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो आपको कह सकती हूँ कि बिगनिंग एट द बिगनिंग हो तो आप लर्न कर लें 13/2, एट द एंड हो तो 11/2 या 5.5 मंथ, एट द मिडल हो तो बट ये हमें पता होना चाहिए हमने ऐसा कैसे निकाला था कि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आए तो हमें एवरेज पीरियड निकालना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एवरेज पीरियड कैसे निकालूंगी, फिर से हम अपना वही शुरू करते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को होता है और 31 मार्च को एंड हो रहा है, राइट। अब देखो, अब वो मिड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पर 15 अप्रैल को निकालेगा, ठीक है। फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूसली निकालता रहेगा। और जब वो 31 मार्च वाले महीने पे पहुँचेगा तो वो 15 मार्च को निकालेगा, क्योंकि वो हमेशा हर मंथ में मिड पे निकाल रहा है। तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट ड्राइंग जो हुई वो 15 अप्रैल को हुई, इसकी लास्ट ड्राइंग जो हुई वो जो लास्ट ड्राइंग हुई उसकी 15 मार्च को हुई, राइट। अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग था, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 15 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल के 15 दिन हो गए, या मैं 0.5 भी कह सकती हूँ, ठीक है ना। तो अप्रैल खत्म हो जाएगा 0.5 पे, फिर उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 मंथ ही हो गए, और 0.5 वाले जो 15 दिन यहाँ पर रह गए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की तो उसके बाद 11.5 मंथ्स रह गए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो उसने यहाँ पे किया ड्राइंग 15 मार्च और 31 मार्च को वो एंड हो रहा है, तो इसका मतलब उसके 15 दिन रह गए, या फिर मैं 0.5 पे लिख सकती हूँ इसको। तो यहाँ पर जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है 0.5 था, डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 12/2 एंड दैट इज 6 मंथ्स। तो अब मैं यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या लूँगी, 6 मंथ। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं कि ठीक है, हाँ लर्न करना भी ठीक है, क्यों, क्योंकि एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ कहे इक्वल अमाउंट निकाल रहा हो तो हमेशा ध्यान रखिए 6 मंथ का ही लगता है, ठीक है। इसमें हम अगर क्रैम करना चाहे तो क्रैम भी कर लीजिए, बट आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करके दिखा दी है, राइट। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, हम इसका एक सम करेंगे। अगर मुझे इसका एक सम मिल जाता है तो आई हैव टू फाइंड आउट विच इज़ द सम, या फिर मैं आपको इसके आगे का करा देती हूँ, फिर सम हम कल से स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है। 1 minute, I have to check the question if there is any question of it। चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए मैं आपको आगे का करा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हम कल करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे, राइट। चलिए अब हम 4th कंडीशन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4th कंडीशन। ध्यान रखेंगे, आप ये नोट करेंगे, अगर मान लो इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना, हर मंथ में, या फिर जो भी है वो चीज़ हमने सीख लिया। लेकिन अब आप ये ध्यान रखेंगे, कई बार होता है कि आपको ये जो दिया होता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पार्टनर क्या कर रहा है, इफ़ अ पार्टनर withdraw the fixed amount
fixed amount at the beginning of every quarter या each quarter होगा, ठीक है। अब क्वार्टर क्या होता है, मेन प्रॉब्लम क्वार्टर क्या होता है, अगर हम पूरे ईयर को क्वार्टर में डिवाइड करें तो देयर आर 4 क्वार्टर्स, मतलब 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स को मैं डिवाइड करूं तो 3 मंथ्स में, जैसे अगर मैंने किया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो इसका मतलब ये मेरे 12 मंथ्स थे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा 1 ईयर है। अगर मुझे इसको क्वार्टरली डिवाइड करना पड़े कि कितने क्वार्टर्स हैं, देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, यहाँ पे कितने क्वार्टर्स हैं, 4 है, और हर क्वार्टर में कितने मंथ्स हैं, 3 मंथ्स होते हैं। मतलब हमने क्या किया, एक साल को डिवाइड किया क्वार्टर्स में, तो 4 क्वार्टर होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें क्या कर रहा है, एक जो पार्टनर है वो जो फिक्स्ड अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है वो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ये कहाँ से शुरू होगा, अब ध्यान में रखेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो जो पहला क्वार्टर ये है वो क्या करता है, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, पहले यहाँ निकालेगा, दूसरी जो निकालेगा यहाँ पे निकालेगा, तीसरी यहाँ पे निकालेगा, और चौथी बार जो निकालेगा वो यहाँ निकालेगा, क्योंकि वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग वाले मंथ में निकाल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरी जो मेरी ड्राइंग होगी, यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग होगी, मैंने आपको कहा अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, तो मेरी 1 अप्रैल को मेरी फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। 1 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग होगी। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अप्रैल में फिर निकालेगा वो जुलाई में, ठीक है, फिर निकालेगा अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर, फिर निकालेगा वो जनवरी में, क्योंकि क्वार्टर के हर पहले मंथ में वो निकाल लेता है। तो और 1 जनवरी को फिर वो लास्ट ड्राइंग करेगा और फिर बाद में एंड कर देगा, ठीक है। तो 1 जैन को उसने क्या किया, लास्ट ड्राइंग की अपनी और एंड कर दिया, क्योंकि 4 बार उसने निकाला था, राइट। अब फिर से मैं अपना अगर एवरेज पीरियड निकालती हूँ, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला तो पता है, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम आफ्टर लास्ट। अब देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को ही निकाला है, तो फिर 1 अप्रैल से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो 12 मंथ्स ही आएगा। और प्लस लास्ट ड्राइंग को जो 1 जैन को की 1 जैन को, तो जनवरी भी इंक्लूड होगा, तो जनवरी फेब और मार्च 3 महीने यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, 3 महीने हो गए तो उसने किया, और देन दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ 15/2, और आई कैन से 7.5 मंथ्स। यहाँ पर मेरा जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 7.5 मंथ्स का रहेगा, राइट। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज़ 5th, इफ़ अ पार्टनर withdraw the fixed amount at the end of the, फिर से वही बात, at the end of each quarter, हर क्वार्टर के एंड पे निकालता है, राइट। फिर से हम शुरू करते हैं, ये क्वार्टर में मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। अब उसमें एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, इस क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, तो इसका अप्रैल मई जून, और जो फर्स्ट करेगा वो 31 जून एंड द क्वार्टर, तो 31 जून, ठीक है ना। अप्रैल 30th का होता है, मई 31 का, तो 30th आप देख लेना है इस चीज़ को, ठीक है। बस आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वो एट द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर वो निकाल रहा है, ठीक है। और फिर ऐसे वो यहाँ पर निकालेगा, ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, मुझे तो फर्स्ट चाहिए और लास्ट चाहिए, फिर उसने लास्ट में यहाँ पे निकालेगा, ठीक है। फिर जनवरी फेब मार्च, फिर वो लास्ट में वो निकालेगा 31 मार्च को उसकी लास्ट ड्राइंग होगी, राइट, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। तो मुझे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग चाहिए और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग चाहिए, राइट। तो ये उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी जो डेट है, और ये उसकी लास्ट ड्राइंग हो गई, राइट। अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 30 जून को निकाला, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, दैट इज़ 9 मंथ, तो दैट इज़ 9। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा इसमें, 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो 31 मार्च होगी, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 2, 9/2, और आई कैन से 4.5 मंथ्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे एवरेज पीरियड पे रहेगा। लास्ट 6 हम समझेंगे। अगर एक पार्टनर क्या करता है, इफ अ पार्टनर विड्रॉ
if a partner withdraw the fixed amount at the mid या in the middle of the quarter। अब वो क्या कर रहा है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर उसको निकाल रहा है। फिर से हम अपने क्वार्टर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वो क्या कर रहा है, मिडिल में निकाल रहा है। अब एक ध्यान रखो, देखो ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ध्यान से समझना, ठीक है। वो मिडिल में निकाल रहा है, तो अप्रैल में नहीं निकाला ना, जून में निकाला, और मई में भी मिडिल में निकाला, तो इसका मतलब वो 15 मई को निकाल रहा है, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी उसने कहा मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है, अप्रैल मई जून, और उसके भी मिडिल में निकाल रहा है। मई के 1.5 महीना इधर चला गया, 1.5 महीना इधर चला गया, तो इसका मतलब उसने 15 मई को निकाला। तो क्वार्टर का जो मिड आएगा वो 15 मई को आएगा। ऐसे ही यहाँ पे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहाँ पे 15 अगस्त को आएगा, ठीक है। पर मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग चाहिए और एक लास्ट ड्राइंग चाहिए। तो लास्ट ड्राइंग में हम आते हैं यहाँ पे जनवरी फैब मार्च था, तो इसका मतलब जो उसने लास्ट ड्राइंग की होगी वो 15 फैब को की होगी, ठीक है ना। मिड में करना है, क्वार्टर के मिड में, तो 15 फैब को की होगी। इसकी फर्स्ट ड्राइंग कब है, 15 मई को, और जो उसकी लास्ट ड्राइंग है वो कब है, 15 फैब को है। चलिए अब हम इसको करते हैं, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 में था, तो 15 दिन तो इसी के ही बच गए, ठीक है ना। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ तो यही थे, और 15 दिन ये हो गए, तो 9.5 लिख सकती हूँ मैं। 15 सॉरी फिर से काउंट करते हैं, 3 6 9 और ये 10 और 15 दिन इसके हो गए, क्योंकि हमने बीच में से किया था, तो ये मैं कह सकती हूँ 10.5 प्लस। अब उसने यहाँ पर निकाला तो 15 दिन तो इसके भी बचे, फैब के बाद 15 दिन तो इसके बचे, और 1 महीना ये बच गया, तो 1.5 लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लिख दिया। 10.5 1.5 दैट इज 12/2, और आई कैन से 6 मंथ्स, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ जो यहाँ पर गौर किया, आपने जो किया बात समझ में आई, आपने एक चीज़ ध्यान दी कि जब हम एट द, ये सिर्फ एक समझने के लिए है, अगर मैं मिडिल ऑफ द एवरी मंथ निकालती हूँ तो भी मैं 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेती हूँ, और जब मैं मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर निकालती हूँ तो भी मेरा 6 मंथ का एवरेज पीरियड है। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि जब हम मिडिल का कुछ लेते हैं तो हमेशा वो 6 मंथ ही एवरेज पीरियड आपका निकलता है, चाहे वो क्वार्टर हो चाहे वो मिडिल ऑफ द मंथ हो, एवरी मंथ हो, तो भी 6 मंथ ही निकला था हमारा, राइट। अब एक दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की, अब आप नोट करेंगे, और कल से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, राइट। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, और साथ में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। अब जैसे एक चीज़ जो आप नोट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी होती, अब तो इसमें तो आपको सारी डेट ऑफ विड्रॉल दे रखी है कि हमने कब हमने विड्रॉ किया, जैसे मैंने आपको सम बताया था उसमें सब में दे रखे हैं। इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, अगर सपोज उसने नहीं दे रखा, उसने कहा कि 10,000 या 20,000 रुपीज़ निकाले और 10% इंटरेस्ट है उस पर, तो अगर ये नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हमें कोई डेट ही नहीं पता उसने कब निकाली, तो जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर हम कितने महीने का लें, हमें उसने कोई डेट नहीं दे रखी, तो ध्यान रखेंगे वो हमेशा हम 6 मंथ्स का निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि 20,000 रुपीज़ ड्राइंग्स थी उसकी, उसने निकाला, और दैट इज़ 10% उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। उसने ये डेट नहीं दे रखी कि उसने वो 20,000 रुपीज़ कब निकाले, कोई डेट नहीं पता। तो ऐसे में ध्यान रखना, हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है जब आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं और उसमें वो आपको कंफ्यूज ही ऐसे करेगा, वो देगा ही नहीं डेट और आप क्या करेंगे, पूरा 20,000 का 10% निकालेंगे, नहीं। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना, जब हमें डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो हमेशा 6 मंथ का ही निकालते हैं। 2,000 का हाफ हो गया 1,000 रुपीज़ यहाँ। तो ध्यान रखेंगे कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप खुद ही लेंगे इसको, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 8 में नोट जो आप करेंगे वो क्या नोट करेंगे नेक्स्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, इंटरेस्ट इज गिवन बट विदाउट द पर एनम टैग आपको दे रखा है। जैसे उसने कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखना था 10% पर एनम, सॉरी, तो अगर उसने मुझे ये कहा कि ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, लेकिन यहाँ पर उसने पर एनम वर्ड नहीं कर रखा, मतलब पूरे साल का नहीं यूज़ कर रखा कि पर एनम नहीं है, और उसने मुझे कहा कि ये आपकी 20,000 ड्राइंग्स है और आपका पर एनम नहीं दे रखा, तो एट दैट टाइम टाइम पीरियड इज इग्नोर्ड, हम टाइम पीरियड को इग्नोर ही करेंगे,
ठीक है। हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लेंगे। तो ऐसे में अगर कोई मुझसे कहे कि 20,000 पे आप निकालिए 10% है और पर एनम नहीं ले रखा, ठीक है, और फिर मैं इसमें क्या करूँगी, 20,000 का 10% निकालूंगी और दैट इज़ 2,000 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। ठीक है, ध्यान रखना अगर पर एनम आपको नहीं दे रखा तो आप टाइम पीरियड को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई टाइम पीरियड नहीं लिया, सिर्फ 20,000 में 10% निकाला, काम खत्म। और जहाँ पर आपको डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन बट पर एनम इज गिवन, देन आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है वो 6 मंथ्स का लेना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे उस टाइम, तो आपको हमेशा यही चीज़ दी होगी आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यही स्टूडेंट चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके न्यूमेरिकल, अब ये चीज़ें आप इतने तक पढ़ के रखिए, कल हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।